हाँ तो दोस्तों, टैली प्राइम की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने में बहुत लोगों को समस्या आती है, तो आज हम उस समस्या का समाधान लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं और कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। इससे कि पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी यदि हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है तो उसका बैकअप हम कैसे लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम दे देंगे सिंगल लेजर क्रिएशन। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। फिर से कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लेजर बनाते कैसे हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये गेटवे ऑफ टैली दिया हुआ है, इधर आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेजर पे जाएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन होगी। अब हमारे पास कुछ एंट्री दी हुई है, जैसे कि पहली जो एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी अगर हम एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। तो इसमें जो लेजर है वो दो क्रिएट होंगे, कैश और कैपिटल। लेकिन टैली प्राइम के अंदर कैश का लेजर पहले से बना होता है, इसलिए कैश का लेजर इसमें क्रिएट नहीं होगा। तो अब बचा है इसमें कैपिटल। तो कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे। तो कैपिटल का लेजर क्रिएट करने के लिए नेम में लिखेंगे कैपिटल। और कैपिटल किसके अंडर में आता है? कैपिटल अकाउंट के में। जो भी डिटेल है उसके यहाँ पे फिल कर देंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। तो कैपिटल का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। तो कैपिटल किसके अंडर में आता है? कैपिटल अकाउंट में। दूसरी एंट्री है कैश सेल। तो इसकी जो एंट्री है वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश का लेजर तो इसमें पहले से ही बना होता है, तो लेजर क्रिएट होगा सेल का। नेम में लिखेंगे सेल, और सेल आता है सेल्स अकाउंट के अंडर में। कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट जो लेजर है वो है हमारा परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राधा गुप्ता। तो यदि हम इसकी एंट्री करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधा गुप्ता इसकी एंट्री होगी। तो इसमें जो लेजर है वो दो क्रिएट होंगे, एक फर्नीचर का और एक राधा गुप्ता का। तो फर्नीचर का लेजर क्रिएट करेंगे, फिर से नेम में फर्नीचर लिखेंगे। और ये जितने भी असेट्स होती हैं वो फिक्स असेट्स में आती हैं, यहाँ से फिक्स असेट्स ले लेंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो है राधा गुप्ता। जिस पार्टी से हम माल परचेज करते हैं वो संडे क्रेडिटर के अंडर में आता है। तो पहले नेम में राधा गुप्ता लिखेंगे, अंडर में संडे क्रेडिटर लिखेंगे। संडे क्रेडिटर लिखने के बाद कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सेल टू एकता ब्रदर्स। तो इसकी जो एंट्री है वो होगी एकता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जिस पार्टी को हम माल सेल करते हैं, जिस पार्टी को हम माल सेल करते हैं वो आता है संडे डेबिटर्स में। एकता गुप्ता, तो ये आता है संडे डेबिटर्स में। इधर से कंट्रोल ही करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब एकता गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स का लेजर पहले से बना हुआ है इसलिए हम दोबारा इसको क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे सेल टू आकाश एंड नमन कंपनी। तो आकाश एंड नमन कंपनी, तो इधर हम लेजर इसकी जो एंट्री होगी वो होगी आकाश एंड नमन कंपनी टू सेल्स अकाउंट। तो आकाश एंड नमन कंपनी का लेजर बनाएंगे, डबल ए नेम दे देते हैं इसको, ए। एंटर करके अब इस पार्टी को हम माल सेल कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा था जिस पार्टी को हम माल सेल करते थे वो संडे डेबिटर के अंडर में आता था। कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी परचेज फ्रॉम प्रीति ट्रेडर्स। तो इसकी जो एंट्री है वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रीति ट्रेडर्स। तो इसमें जो लेजर है वो दो क्रिएट होंगे, एक परचेज का एक प्रीति ट्रेडर्स का। तो परचेज का जो लेजर है वो इधर परचेज अकाउंट के अंडर में आता है। कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे।
अब नेक्स्ट लेजर है प्रीति ट्रेडर्स। तो अभी हमने इससे पहले की एंट्रियों में देखा था जिस पार्टी से हम माल परचेज करते थे वो संडे क्रेडिटर के अंडर में आता था। संडे क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए से फिर से इसको सेव करेंगे, ऑल टैब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल। तो इसमें अभी हमने देखा था कैश और सेल दोनों लेजर क्रिएट हो चुके हैं, तो ये लेजर फिर से क्रिएट नहीं होंगे। सेल टू तनुज, तो इसकी जो एंट्री है वो होगी तनुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो तनुज इधर नेम लिखेंगे। अब जिस पार्टी को हम माल सेल करते हैं वो आता है संडे डेब्टर्स के अंडर में, संडे डेब्टर्स लेंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है रेंट पेड। तो इसकी जो एंट्री है वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें रेंट का लेजर क्रिएट होगा रेंट, और रेंट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में। कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद जो लास्ट एंट्री है वो है रिसीव फ्रॉम आकाश एंड अमन कंपनी। तो डबल ए का लेजर पहले से बना हुआ है। अब हमको देखने हैं इसमें कितने लेजर क्रिएट हो गए हैं। तो एक एक करके लेजर को देखने के लिए ऑल्टर पे जाना है, ऑल्टर पे जाने के बाद लेजर पे जाना है, लेजर पे जाने के बाद जितने भी लेजर आपने क्रिएट किए होंगे वो सभी की लिस्ट इधर आ जाएगी। एंटर करके एक एक करके इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं और कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।